हर हर महादेव। नमस्कार। महाकाल की कृपा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एमपी बोर्ड एंड सीबीएसई इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम भी समझ लीजिए, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन तो सेम ही रहता है। बाद में हिंदी मीडियम भी निकालें। एक्सरसाइज 11 चैप्टर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेंसुरेशन। तो आज हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे। अहिंसा परम धर्म, धर्म हिंसा तदेव चारता। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा होनी चाहिए, मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए। पर जब कोई धर्म पर आहत कर रहा हो, आपके ऊपर हिंसा कर रहा हो, तो अपनी स्वयं की रक्षा के लिए हिंसा का जवाब हिंसा से ही देना, अपनी रक्षा करना, वो उस अहिंसा से श्रेष्ठ है, क्योंकि आप आपका अस्तित्व बचा सकते हैं उससे। इससे पहले की समस्या तुम्हें खत्म कर दे, उस समस्या को ही जड़ से खत्म कर दो, ऐसा आचार्य चाणक्य ने ऐसा कहा है, और वो इस पर बहुत उन्होंने अमल भी किया है। मुझे संस्कृत बहुत अच्छे से आती नहीं है, फिर भी मैं मनुस्मृति से लिया है। शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मणस्य चेति शूद्रताम, क्षत्रिया जया तमेव तु विद्या देश्यान तथेव च। अर्थात इसमें ये बताया गया है कि जो कर्मण वर्ण व्यवस्था, अर्थात श्रेष्ठ अश्रेष्ठ कर्मों के अनुसार शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो सकता है। अर्थात शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो सकता है। अर्थात गुण कर्मों के अनुकूल कोई ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता है, तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के गुणमाला हो तो वह क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हो सकता है। अर्थात जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के गुणवाला हो तो वह क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हो सकता है। और जो इसका उल्टा भी है, इस प्रकार जो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हैं वो ब्राह्मण के गुण वाले हैं तो वो ब्राह्मण हो सकते हैं। इस प्रकार शूद्र के घर उत्पन्न भी मूर्ख हो तो वह शूद्र रहता है, और जो उत्तम गुणयोग हो तो यथायोग ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हो सकता है। मतलब जिसमें जैसा गुण है, जो जैसे कर्म कर रहा है, जैसे गुण है, वह उसी प्रकार हो सकता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य का भी वर्ण परिवर्तन समझना चाहिए। मतलब क्षत्रिय और वैश्य का भी वर्ण परिवर्तन हो सकता है। कर्मण व्यवस्था का अति स्पष्ट विधान। मनु महाराज थे ना, उनके अनुसार इस श्लोक में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में वर्ण व्यवस्था को कर्मों पर आधारित माना है। मतलब जो वर्ण व्यवस्था थी पहले, जैसा कि अभी प्रचार किया जा रहा है कि पहले बहुत खराब वर्ण व्यवस्था थी, कर्म के आधार पर नहीं थी, वो बहुत गलत है। ऐसा मनुस्मृति में बिल्कुल नहीं दिया गया है, क्योंकि इन लोगों को अपनी दुकान चलानी है, इसलिए ऐसा फैला रहे हैं लोगों। अब आप स्वामी श्री अति नरसिम्हानंद सरस्वती जी महाराज, इनके बारे में जानने के लिए पिन कमेंट में दी जाएगी। इनके द्वारा श्रीमद् भगवत गीता जी कही गई हैं बहुत अच्छी से। मात्र 15 और 20 मिनट के पार्ट हैं 40, उनको आपको सुनना चाहिए। इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। और अपन अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। और जो ज्ञान दिया जाता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और लफ्ज़ याद क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहिए। और टेलीग्राम चैनल एक और सत्य सनातन है, सत्य सनातन पर इसकी पूरी डिटेल है। आपको सत्य सनातन और हमारे दोनों चैनल की लिंक दे दी जाएगी। आप पिन कमेंट में जाकर उनसे जुड़ सकते हैं। अब अपन अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 करेंगे आज अपन। तो इन जानकारियों को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी, भविष्य में आपको इनका बहुत सामना करना है। इसलिए मैं ये कंटेंट ले रहा हूँ, क्योंकि इस कंटेंट को लेने में ही बहुत समय लगता है। मेंसुरेशन
मेंसुरेशन। तो अपन जो दिया गया रेक्टेंगल RECT रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है? ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ। अब इसका एरिया क्या होगा? लेंथ यानी L इंटू ब्रेथ B, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका एरिया ये होगा। अब दिया स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, ए और ए। इसका एरिया क्या होगा? क्षेत्रफल ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर बराबर साइड इंटू साइड, या फिर साइड का स्क्वायर। इनको बाद में अपन सॉल्व भी करेंगे, किस तरह से आए आगे दिया है, अगले पार्ट में बताया जाएगा। क्योंकि समय बहुत हो जाता है, एक वीडियो अपलोड करने में 1.5 से 2 GB लग जाता है, तो डाटा की भी समस्या हो जाती है और वीडियो अपलोड करने में भी समय लग जाता है। तो ये ट्रायंगल है, इसका ये नीचे की लंबाई दी है B, बेस इसे कहेंगे बेस, यहाँ से यहाँ तक। और ये क्या है? हाइट, ये हाइट। तो ये क्या है? ट्रायंगल, त्रिभुज। इसका एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर 1/2 B इंटू H। ट्रायंगल हो गया पैरेललोग्राम, PARRA ALL पैरेललोग्राम। इस तरह जिसकी दो साइड पैरेलल हो, जिसकी एक ये साइड और ये साइड पैरेलल, पैरेलल यानी समानांतर है। इनके एरिया बाद में सोल्व करेंगे अपन धीरे धीरे। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये इसका बेस है और ये हाइट है। तो इसका एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट। बाद में बताएंगे किस तरह हुआ, क्योंकि समय बहुत हो जाता है। अपन लेंगे ऊपर सर्कल, नोट करते जाना ये, और बुक में भी दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। सर्कल यानी वृत्त। इस तरह इसकी त्रिभुज होगी, ये त्रिज्या होगी R। तो इसका एरिया क्या होता है? πr²। ये इसका एरिया होता है। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। अपन एक्सरसाइज पर आते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इससे ही एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया? अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल फील्ड। एक स्क्वायर दिया, अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फील्ड गिवन इन फिगर, व्हाट फील्ड हैज लार्जर एरिया। अब क्या निकालना है? व्हाट फील्ड हैज लार्जर एरिया, किसका एरिया ज़्यादा होगा? तो ये दिया है 60 मीटर, ये तो स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी है। ये कितना दिया है? 80, और ये इसके बराबर है यानी 60 मीटर। अभी तो साफ साफ दिख रहा है रेक्टेंगल के एरिया ज़्यादा है, फिर भी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का इस तरह पर स्क्वायर का एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर, यानी साइड की दी है 60 इंटू 60 36 मीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा?
लेंथ इंटू ब्रेथ 80 इंटू 60 अड़चंग 4800 मीटर इसको। अब क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख देना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर कौशिक एज स्कोर प्लॉट with the measurement as shown in figure. Miss she want to construct a house in the middle of plot a garden। अब इस तरह का प्लॉट दिया है, ये प्लॉट है इनका, दिस इज द प्लॉट, ये प्लॉट है इसका, ये दिया 25 मीटर और इधर भी ये स्क्वायर में है 25 मीटर। अब ये स्क्वायर है, अब इतना इनको हाउस बनाना है, ये इतने में इनको घर बनाना है हाउस। हाउस कितना दिया है, इधर ये 20 मीटर 20 मीटर और इधर कितना है 15 मीटर, कितना दिया 15 मीटर। इधर लिख देता हूँ 15, यहाँ से यहाँ तक, तो इधर का 20 मीटर दिया है। अब अपन को क्या निकालना है, ये गार्डन है, ये गार्डन है इतना। अब फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन ग्राउंड। गार्डन ग्राउंड है, उसकी रेट दी है 55 पर मीटर स्क्वायर। अब इसको निकालते हैं, ऊपर सॉल्व कर लेंगे इसको। सबसे पहले जो एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा, ये लिख लेना, गार्डन एरिया ऑफ गार्डन बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ हाउस। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ हाउस, लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर इंटू लेंथ क्या दिया 20 इंटू 15, 25 का क्या हो जाएगा 625 माइनस 300, कितना आ गया 325 मीटर स्क्वायर। अब क्या दिया, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर गार्डन बनाने की कॉस्ट दी 55 मीटर स्क्वायर पर 55। अब टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 325 इंटू 55 रुपीज़। अब आप इसको